नमस्कार, घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजर। सिलसिले को आगे बढ़ाएं, पहले देखते हैं आज का एजेंडा। मिशन 272 प्लस के लिए दिल्ली में बीजेपी की माथापच्ची। राजनाथ ने साधा कांग्रेस पर निशाना, कहा पार्टी दुष्प्रचार को बना रही है मोदी के खिलाफ हथियार। बड़ा सवाल, क्या मंथन से निकलेगा अमृत? तो यही समझने की हम कोशिश करेंगे कि आखिर 2014 के जो आम चुनाव होने वाले हैं, उससे पहले चाहे कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, तमाम ही पार्टियां अपने अपने तौर पर अपनी अपनी रणनीति बनाती हुई नजर आ रही हैं। एक तरफ पहले कांग्रेस की तरफ से एक बैठक बुलाई गई। एआईसीसी की बैठक में राहुल गांधी बड़े ही कड़े तेवरों के साथ दिखाई दिए। सोनिया गांधी ने यह तक कहा कि अगला चुनाव सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के नाम पर होगा। तो दूसरी तरफ बीजेपी की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई और उस बैठक में 272 प्लस का जो आंकड़ा है उसे किस तरह से पार किया जाए, उस पर रणनीति बनाई गई। समझने की कोशिश करेंगे कि कौन किस पर पड़ेगा भारी। आखिर जिस तरह से अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दुष्प्रचार करके नरेंद्र मोदी को एक तरह से बदनाम किया जा रहा है, उनको रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कांग्रेस कहती है कि नहीं, उनके ऊपर गलत इल्जामात विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। तमाम पहलुओं को हम समझने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ तीन खास मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप टमटा जी हैं, सांसद है कांग्रेस के, हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ नंद किशोर गर्ग जी हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो सिलसिले को आगे बढ़ाएं, लेकिन कुछ प्रतिक्रियाएं हम आपको सुनाते हैं। राजनाथ सिंह ने नरेंद्र मोदी के पीएम कैंडिडेट को लेकर के जिस तरह से कांग्रेस के अंदर बयानबाजी हो रही है और जिस तरह से जो है एक माहौल बनाया जा रहा है, चूंकि राजनाथ सिंह कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को बदनाम किया जा रहा है, दुष्प्रचार उनके खिलाफ किया जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नियुक्ति एसआईटी के द्वारा क्लीन चिट दिए जाने के बाद और अहमदाबाद कोर्ट के द्वारा भी क्लीन चिट दिए जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कहते हैं कि नरेंद्र मोदी यदि भारत के प्रधानमंत्री यदि बन गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, क्या अब तक आपने देश को आबाद किया है? क्या आपने देश को अभी तक बनाया है? यदि गुजरात यदि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आबाद हो गया है, गुजरात यदि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खुशहाल बन गया है, यदि गुजरात विकास के मामले में हिंदुस्तान का ही नहीं एक दुनिया का एक मॉडल स्टेट बन गया है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे उस दिन भारत का भी विकास होगा, भारत की समस्याओं का भी पूरी तरह से समाधान होगा। तो लगे हाथ एआईसीसी की जब बैठक हो रही थी कांग्रेस की, उसमें मणिशंकर अय्यर जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिस पर काफी हंगामा हुआ और नरेंद्र मोदी को लेकर के उन्होंने कहा कि अगर वो चाहें तो चाय बेचने के लिए हम उन्हें जगह प्रोवाइड करा सकते हैं। इस पर बीजेपी की तरफ से काफी तल्ख प्रतिक्रिया जाहिर की गई थी, लेकिन राजनाथ सिंह ने उनके इस बयान को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए वो सुनते हैं। कल एक नेता ने कहा कि चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी, यदि वो चाय बेचना चाहते हैं तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में आ जाएं, हम उनको एक स्टॉल लगवा देते हैं चाय बेचने के लिए। यह सामंतवादी मानसिकता है बहनों भाइयों, और ऐसे लोगों के बारे में मैं क्या कहूं, लेकिन उन्हें मैं बतलाना चाहता हूं, सच्चा लोकतंत्र यदि कहीं पर है किसी राजनीतिक पार्टी में, आंतरिक लोकतंत्र, इंटरनल डेमोक्रेसी यदि है, तो केवल भारतीय जनता पार्टी में। यहां चाय बेचने वाला भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है, खेती करने वाला भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। तो कांग्रेस के अधिवेशन में एक एक जो सवाल उठाए गए थे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक हुई उसमें
पार्टी अध्यक्ष ने एक एक सवाल का जवाब दिया। राजनाथ सिंह ने सोनिया गांधी ने जिस तरह से कहा कि अगला चुनाव यानी 2014 का जो चुनाव है वो सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता के बीच में लड़ा जाएगा और इस जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जाएगी, उस पर भी राजनाथ सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ उसको लेकर के जवाब दिया है राजनाथ सिंह ने, वो भी सुनते हैं। कल ही कांग्रेस की अध्यक्षा ने भाषण देते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कि भारत को बांटना चाहती है, धर्म और मजहब के आधार पर बांटना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक राजनीतिक पार्टी है, यह सोनिया जी ने कहा। सोनिया जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किस राजनीतिक पार्टी की गवर्नमेंट के प्रधानमंत्री ने कहा मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ऑन इंडियन रिसोर्सेस, भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार यदि किसी का है तो इस देश का मुसलमानों का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा है जाति पंथ और मजहब के आधार पर आप विचार करती है। देश को बांटने का काम यदि किसी ने किया है तो इस आजाद भारत में कांग्रेस ने देश को बांटने का काम किया है और हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कम्युनल पार्टी यदि कोई है तो वह कांग्रेस पार्टी है। तो राजनाथ सिंह ये कहते नजर आए कि अगर हिंदुस्तान में सबसे कम्युनल कोई पार्टी है तो वो कांग्रेस पार्टी है। सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अवधेश कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। अवधेश जी, पहले कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, तमाम रणनीति बनाई जाती है, एआईसीसी की जो बैठक होती है, देश भर से लोग आते हैं, उसमें एक रणनीति बनाई जाती है। फिर बीजेपी की अपनी रणनीति है, 272 प्लस को क्रॉस करना है। आखिर तमाम जो घटनाक्रम हैं एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप हैं, आत्ममंथन दोनों ही करते हुए नजर आ रहे हैं, कैसे देखें? नहीं, आत्ममंथन तो कहीं नहीं है जी। देखिए, जब युद्ध की दुंदुभी बच जाएगी, जब हम मान लेंगे कि बिल्कुल हम सामने एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी के बजाय बिल्कुल राजनीतिक दुश्मन है, तो फिर ऐसी ही भाषा, ऐसी ही सोच और ऐसी ही चिंतन वहां से निकलेगी। यद्यपि कांग्रेस के तीनों प्रमुख नेताओं ने, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, किसी ने, तीनों ने इस कार्यक्रम में नाम नहीं लिया, लेकिन इशारे बिल्कुल स्पष्ट थे। जब सोनिया जी ने कहा कि हम एकता की जगह ये एकरूपता चाहते हैं, ये जो है, तो और संप्रदाय, राहुल जी ने ये कहा कि इनको मालूम ही नहीं है, देश का इतिहास नहीं है, जानते हैं ये कहते हैं कांग्रेस को खत्म करो, ये देश का इतिहास नहीं जानते, इतिहास पढ़ लें। तो वो भाषा बिल्कुल स्पष्ट थी और कांग्रेस काफी समय से कोशिश कर रही है कि इस चुनाव को नरेंद्र मोदी के नाम पर, जब से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया या बनाने का संकेत हुआ, कि सांप्रदायिकता बनाम सेकुलरवाद में मोड़ा जाए, ताकि जो कुछ भी हमारे विरुद्ध एक असंतोष है, खासकर भ्रष्टाचार को लेके, महंगाई को लेके, कुशासन को लेकर के, विकास को लेकर के, विदेश नीति को लेकर के, और जो हमारे सेकुलर, जो तथाकथित सेकुलरवादी ताकतें हैं वो भी जो हमसे नाराज हैं, तो इसके आधार पर केवल मतों का भी ध्रुवीकरण हो और इसका भी हो। तो उनकी ये कोशिश है, उसका भारतीय जनता पार्टी ने जवाब दिया है। जहां तक मणिशंकर अय्यर जी का सवाल है, उस प्रकार का बयान उनके जैसे नेता को देना नहीं चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कहा गया है कि मणिशंकर आए, गोवा में बियर बार खोले, हम उसका लाइसेंस दे देंगे। तो दोनों पार्टियों की ओर से मर्यादा शब्दों के जो, यानी इसे हम आत्ममंथन नहीं बल्कि नहीं, आत्ममंथन तो कहीं नहीं। देखिए, अगर आत्ममंथन कांग्रेस की होती तो उस पूरे कार्यक्रम से, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी से यह सूत्र तो निकलता कि हमारे खिलाफ जो गुस्सा है जनता में, जो नरेंद्र मोदी की ओर आकर्षण बढ़ा या केजरीवाल की ओर बढ़ा है, उससे हम कैसे निपटें। कांग्रेस के दोनों दिन के इस शिविर से कम ये चीजें नहीं निकली है, एक राहुल गांधी के गुस्सैल छवि को छोड़ करके। भारतीय जनता पार्टी का कल अंत होना है, कल कार्यक्रम का अंत है, देखना होगा। लेकिन जो कुछ राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं वो भी केवल जवाब है,
वो भी केवल जवाब है, उसमें से अपने सूत्र अभी तक दिखाई नहीं दिए। कल कुछ शायद नरेंद्र मोदी के भाषण में और बाकी चीजों में दिखाई दे। मेरा कहना इतना ही है कि यद्यपि लोकसभा चुनाव होना ही है हर 5 साल पर, यह सामान्य स्थिति में होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की राजनीति ऐसी पहुंच गई है कि दोनों प्रमुख पार्टियां, दोनों में मैच्योर लोग हैं, दोनों देश की बड़ी पार्टी है, दोनों के जनाधार सबसे ज्यादा हैं और दोनों पर ही इस देश के राजनीति का भविष्य निर्भर है। इसलिए दोनों को जितना सचेत सतर्क अपने बयानों में और मुद्दों को लेकर होना चाहिए, उसमें कमी मुझे साफ दिखी है। बिल्कुल कमी दिखी है साफ तौर पर। गर्ग साहब आपसे एक चीज समझना चाहेंगे, मिशन 272 प्लस की तैयारियां हैं और जिस तरह से राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई है, तमाम रणनीति उस पर गौर किया जाएगा कि किस तरह से इसमें जो है एक डिजिट जो एक टारगेट है उस तक पहुंचा जाए। सवाल यह है कि क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल ने टोपी पहनकर एक मिशन को पूरा किया, क्या बीजेपी की जो तस्वीरें हमने देखी पहले दिन की, उसमें साफ तौर पे ऐसा लगा कि कहीं वो भी उसी मिशन से इंस्पायर हुए और वो भी टोपी पहन के इस मिशन को पार करना चाहते हैं? हमारा मिशन 1925 से चल रहा है, कोई आज का मिशन नहीं है। और टोपी पहन के कुछ लोगों ने वो पहनी होगी। हाँ, टोपी पहनना, तो टोपी तो गांधी जी ने कभी नहीं पहनी, गांधी टोपी कहलाती है। और डॉक्टर हेडगेवार जी गांधी जी के साथ काम करते करते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की थी। हमारा मिशन उसी दिन से चालू और आज भी चालू नहीं, चूंकि ठीक है, हम इस देश को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। इस देश में व्यक्तियों के लिए नहीं, इस देश का जो छिपा हुआ पोटेंशियल है, जो शक्ति है, उसको उभारने के लिए अंग्रेजों से लड़ते रहे। नेहरू जी लड़े, आखिर में नेहरू जी मरने से पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हम उस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप बीच में टोपियां गायब हैं मिशन को हासिल करने के लिए टोपी। ये आप मीडिया को तो ये छोटी छोटी चीजें नजर आती हैं, इसकी गहराई नजर नहीं आती। आपके लिए सुनंदा न्यूज है मरना या ट्वीट करना, देश में बाकी कुछ हो रहा है वो न्यूज नहीं है। ये दुर्भाग्य इस देश का, इस मीडिया का है। कांग्रेस भी अब टोपी पहनती हुई नजर आ रही है। कहाँ पहनती? किसी ने वो जिस दिन सेवा दल बनता है, कोई उस दिन सलाम करना पहन ही आते हैं बेचारे। ना टोपी है ना खद्दर है, वो सब चीजें तो कहाँ। राजेंद्र प्रसाद थे जो अपने हाथ से काटते थे, राष्ट्रपति रह के भी उसी के बिछौना, उसी के कपड़े। आज ना वो कांग्रेस है ना वो देश में राजनीतिक लोग हैं, मैं अपनी पार्टी समेत कह रहा हूं, जो तेज त्याग तपस्या बलिदान के लिए आते थे, मिशन के लिए आते थे। आज धीरे धीरे लोगों को इसको व्यापार बनाने वाले लोग आए हैं, जिसका असर, कांग्रेस का असर सब पार्टियों में पड़ा है, सीपीएम समेत जो कैडर बेस्ड पार्टी। ये दुर्लक्ष्य हुआ है, हम अपनी उनसे गिरे हैं। हमारे सवाल का सिर्फ उसी पे आ रहा हूं मैं। आपको ये आम आदमी एक फिनोमिनन है, एक से 1.5 साल का और 2-3 महीने का और है। आप लोगों ने पैदा किया और आप ही खत्म करेंगे इसे। मतलब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं, हमें थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है। देश की जनता, कांग्रेस की जड़ें 1885 से हैं, भाजपा की या उस विचार परिवार की जड़ें भी। नहीं, ये सवाल इसलिए पूछा गया कि सुन तो लेना भाई। हाँ। ये सवाल आपको तो 50-100 लोगों ने पहले देख ली होंगे, आपका तो कैमरे में जो आता है वो देखते हैं। वहां आज इतनी ठंड में सवेरे 10-10:30 बजे से अभी चल रहा है कार्यक्रम, मैं आपके लिए उठ के आया। जो कुछ हो रहा है, जो मंथन हो रहा है, जो विचार आ रहे हैं, जो उत्साह की बातें आ रही हैं, वो शायद आपके लोगों के लिए ना फुर्सत है, आपके पत्रकारों को। परंतु हमें अपनी तसल्ली है कि हमारा मिशन 272 प्लस वो केवल शब्दों में नहीं है। आज हमारे लिए कंक्रीट काम तमिलनाडु जैसी स्टेट में। नहीं तो इसीलिए पूछ रहे हैं ना, ये सवाल के जो 272 प्लस का मामला है, मिशन है, और उसे क्या जिस तरह से अरविंद केजरीवाल। आप अरविंद केजरीवाल है क्या? भाई इनसे ये सवाल करिए ना कि क्या अरविंद केजरीवाल को बीच में किस लिए ला रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, मैं सवाल करता हूं, आप बताएं। एक मिनट आप 272 प्लस के लिए माने आपका क्या मतलब क्या है योजना, कैसे करेंगे? अरविंद को बीच में किस लिए ला रहे हैं? अरविंद केजरीवाल अपना भी एजेंडा रहता है। नहीं, चूंकि तस्वीरें हैं यहाँ पर, में मत उलझाइए, जरा समझने। आप तस्वीरों में जाके ही तो मतलब दिशा देनी होती है, मीडिया को शिक्षण भी करना है। राजनीतिक दलों को दीनदयाल जी बताया करते कि राजनीतिक चुनाव इसलिए नहीं लड़ा हुआ ना कि हारना जीतना है, लोगों को शिक्षण देना है कि देश को आगे कैसे बढ़ाना है। नहीं, ये एक सिंबॉलिक चीज थी। हाँ, तो अब सिंबॉलिक ना, हम इतना और काम करें, आपको रन फॉर यूनिटी है, 6 लाख गाँव में जा रहे हैं। जो आम आदमी पार्टी कर रही थी वही अब बीजेपी करते नजर आई है। इस वजह से ये क्या किया वसुंधरा ने? वसुंधरा राजे सिंधिया ने भी अपनी सुरक्षा को कम से पहले, और हमारे इससे पहले जो लोग बिना सुरक्षा चल रहे हैं, मनोहर पर्रिकर, वो नजर नहीं आ रहा आपको?
शिवराज सिंह चौहान बिल्कुल 10 साल के राज्य के बाद जो है शिवराज सिंह चौहान ने भी एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया। नहीं, इससे पहले इतना कुछ किया हुआ आपको नजर नहीं आ रहा जो 165 सीटें जीत के आए। हेल्पलाइन सभी सरकारों हेल्पलाइन ये टेक्नोलॉजी आज आ रही है, चीजें आ रही हैं। कोई कहेगी 1996 से पहले टेलीफोन नहीं था, इसमें मोबाइल नहीं था, आज ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है। जो चीजें अगर कोई अच्छी चीज है तो अच्छी चीज हमारी अच्छी नजर नहीं आ रही, जनता उसको स्वीकार कर रही है। हाँ। 1 लाख लोगों विवाहित महिलाओं को 1000 रुपये महीना गोवा में दिया जा रहा, कोई भी विवाहित है महंगाई से लड़ने के लिए। प्याज यहाँ 100 रुपए बिका, वो 40 से ज्यादा एक दिन नहीं बिका। पेट्रोल आज भी 60 रुपए गोवा बिक रहा है, वो न्यूज नहीं है आपके लिए? कैसे हो पा रहा है इसी देश में? इसी देश का मुख्यमंत्री आधी बाजू के स्लीव में आज भी इस ठंड में घूम रहा है, चप्पल के अंदर घूम रहा है, वही गोवा में घूमता है। लड़के की शादी वाले दिन भी सेक्रेटरीट अटेंड कर रहा है, वो न्यूज नहीं है। केजरीवाल आपको नजर आता है जिसको खांसी से फुर्सत नहीं है, या केवल किसी फोर्ड फाउंडेशन से, रॉकफेलर से या कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने प्रमोट किया, आज उसी को खा गया। आपको केवल अरविंद केजरीवाल नजर आ रहा है? क्या गहराई है? यहाँ पर विरोध करके आप 272 का वो हम विरोध करके नहीं, हम अपना ये बता के 272 लेंगे कि हम क्या करेंगे। आज हमारे सामने अब ये हम मान रहे कि बहुत बड़ी जिम्मेवारी आ रही है। किसान को 0% के ऊपर मध्य प्रदेश में कर्जा मिल रहा है। मेरे दोस्त टमटा साहब बैठे, दे पाए किसी स्टेट में आज तक? शुरू किया उन्होंने 9 से, घटाते घटाते 0 पे ला दिया। कैसे ले आए? सभी को तीर्थ यात्रा करा रहे हैं उसी पैसे से। आज की तारीख में शिप्रा और नर्मदा 9 फरवरी को जुड़ जाएगी। कल्पना नहीं है, सच्चाई होगी ये। हर गुमटी वाले को स्थान दे दिया, हर आदमी को लोन मिल रहा है। मध्य प्रदेश के अंदर सर्वधर्म संभाव, इससे ज्यादा क्या होगा? राजस्थान के अंदर हमारे 4 मुस्लिम जीत के आए हैं। आप मुस्लिमों को डराई जाओ, कितना ही डरा लो। गोवा के अंदर 6 में हमारे क्रिश्चियन है, कांग्रेस के 4 हैं, सिंगल डिजिट है। हमें आप बताते रहो सांप्रदायिक। इसी जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1963 प्रोग्राम ये है कि हम जनता तक कैसे पहुंचे। 10% की ग्रोथ रेट हमारे 5 स्टेट में है। कांग्रेस की एवरेज हमारे समेत मिला के 4.5 है। कैसे है? हम लोगों को करप्शन को मिनिमाइज करके लोगों तक पहुंचे हैं। लोगों ने तीसरी बार ऐसे नहीं जिताया जहां कमलनाथ भी बैठे हों, सिंधिया भी हों और अर्जुन सिंह की लेगेसी हो। उस मध्य प्रदेश में हम 143 से 165 पहुंचे। चूंकि देखिए तब तो उसके बाद क्योंकि कहां रह गया? हाँ। अरे ताजा बता रहा हूं मैं आपको। हाँ। राजस्थान में 21 सीटें कुल कांग्रेस की, कुल 21 200 में से। उसके बाद भी हमसे पूछ रहे हो आप कैसे पहुंचेंगे? हमारा मिशन 25 की 25 राजस्थान जीतने का है, 29 की 29 मध्य प्रदेश कैसे जीतेंगे वो करके दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 लेंगे, इनके सामने लेंगे, इनकी 4-5 लेंगे। बिल्कुल। तो हमारा मिशन, हमारे एक सीट का एनालिसिस है हमारे पास। हाँ। हम अंडमान में भी हम जीते हुए हैं। भारत की सीट देखिए, मैं बुनियादी चीज आप लोग जो कहीं है नहीं उसको आगे करके चीज़ों को बरगलाने या भरमाने की कोशिश न करें। हाँ। कल हमारे AICC का अधिवेशन था। हाँ। और जो सोनिया जी ने जो भाषण दिया, अवधेश जी भी बता रहे थे, उन्होंने अवधेश जी ने सोनिया जी को उस पूरे भाषण के मेन चीज़ों पर फोकस नहीं किया। राहुल जी ने, PM ने भी बात की और उसी संदर्भ में जाना। अगला 2014 का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव और हम उसको चुनौतीपूर्ण वर्ष भी कहते हैं। नहीं तो फिर वही सवाल ये है कि मैं अब आपने अवधेश जी ने गर्गी से बात की, अब मुझे भी अपनी बात कहने दीजिए। और जो कांग्रेस ने कल कहा, श्रीमती सोनिया गांधी ने, राजनाथ सिंह जी भी जब जवाब दे रहे थे, हमने कहा कि ये जो 2 विचारधाराओं का ही चुनाव है। मीडिया जिसको 2 व्यक्तियों के चुनाव के रूप में देखती है कि राहुल बना मोदी, मीडिया का अपना एक सिंप्लीफिकेशन कारण है, उन 2 व्यक्तियों के रूप में नजर कर सकती है। लेकिन हम इसको 2 विचारधाराओं की चुनाव कह रहे हैं। बहुत स्पष्ट ढंग से 2 विचारधाराओं का ही संघर्ष है। और कांग्रेस इस देश की बुनियादी सेक्युलर, सबको साथ साथ ले चलो, जो आज़ादी की ट्रेडिशन था उसकी एक विचारधारा है। और गर्ग जी ने, आपने उनकी उस बात को दबा के रख दिया। और दूसरे तरफ उन्होंने कहा कि हमारा मिशन, जब देश में सबको साथ लेकर के देश की आज़ादी का दौर चल रहा था ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ, गांधी जी जो फ्रंट पर लड़ रहे थे, एक तरफ पॉलिटिकल आज़ादी के मिशन को आगे बढ़ा रहे थे और दूसरी तरफ जो हिंदुस्तान के तमाम कमजोर लोग थे। अब एक चीज है, देखिए आप माने,
डिप्रेस क्लास थे उनको भी साथ लेके चल रही है। एक ऐसा नया भारत बनाएंगे जहां सबके लिए जगह होगी, और उसी समय इस पूरी विचारधारा को तोड़ने के लिए धार्मिक चश्मे से हिंदुस्तान को देखने के लिए दो विचारधाराएं पनप रही थी। एक तरफ मुस्लिम लीग थी और दूसरी तरफ 1925 में आरएसएस की स्थापना की। आपने अपनी बात, और गर्ग जी ने उसने कहा कि गर्ग जी ने खुद स्वीकार किया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जन्म कब हुआ है, जनसंघ कब बनी है, न तब जनसंघ थी न भाजपा थी, लेकिन विचारधारा 1925 इसीलिए हम कह रहे हैं तो इसीलिए वही आपको मालूम है डॉक्टर हेडगेवार 2 बार जेल में गए, मैं कांग्रेस के महामंत्री थे विदर्भ के, और 2014 में इतिहास की परीक्षा नहीं है, वर्तमान की परीक्षा है। 1925 से जो एक इम्पोर्टेंट सवाल यहाँ देखिए, बड़ा जब महत्वपूर्ण बहस हो रही है, जो बुनियादी चीज हो रही है इसी पर तो देश के राहुल जी ने भी कहा ना, जो कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं वो देश के इतिहास को नहीं जानते। तो गांधी जी खत्म करना देखा आप मेरी आप बात को 16 फरवरी कांग्रेस को भंग करने के लिए गांधी जी की बात की, जो अब आखिर क्या जरूरत थी। मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। सोनिया गांधी ने बात की कि धर्म निरपेक्षता बनाम सांप्रदायिकता की, उस कार्ड को उन्होंने चला, कार्ड नहीं है। मैं एक चीज बात करते आप संविधान की खबर ले लेते हैं। देखिए, हमारी मिशन को कौन डिसाइड करेगा? मिशन को डिसाइड करेगा पार्टी में प्रेसिडेंट। पार्टी प्रेसिडेंट ने साफ साफ कहा, 3 चीजें कही। हाँ, आपने एक चीज को पकड़ा अवधेश जी, तो वाइस प्रेसिडेंट देखिए हम सब की बात कर रहे हैं। हाँ, गर्ग जी ने भी उसका, आपने गौर जी ने कहा हमारा मिशन 1925 है से स्टार्ट हुआ है। हमारा यही कहा, हमारा मिशन भी आजादी के दौर में हुआ। वो भारत वर्ष को धारा को मिशन बहाने, अब गर्ग जी अब रखने के लिए गांधी गर्ग जी अब आप 1914 आपने अपनी बात की, मैं भी टोक सकता था उस समय, मैंने नहीं टोका आपको, क्योंकि मैं कह रहा हूं कि ये 2 विचारधाराओं का संघर्ष है। एक भारत की प्रगति को पीछे ले जाना चाहते हैं, विभाजनकारी ताकतें समाज को विभाजन कराया जिसने, जो समाज एक चीज है, एक दूसरी ताकत है जो इस देश की आजादी की धरोहर है, जो इसकी सेकुलर ताकत है, विचारधारा है, जो इसके कॉन्स्टिट्यूशन में उसको जो जिंदा रखना चाहती है। इन 2 विचारधाराओं का संघर्ष और जिसका एक ही पीठ है। अब दूसरी बात करूंगा। आपने दूसरी चीज की है, आपने सोनिया जी के भाषण को बहुत गौर से मुझे लगता है कि आपने देखा। दूसरी बात उन्होंने इन 10 सालों में भारतवर्ष में बहुत बड़ी प्रगति हुई है। आप अपनी 4 राज्यों की ग्रोथ की बात करते, इतिहास के 65 साल के आज़ादी के दौर में यूपीए सरकार के 10 सालों के विकास दौरान ही हमारी विकास की दर 8-9% तक गई है। भ्रष्टाचार बढ़ा, गरीबी बढ़ी, महंगाई हुआ, एक चीज है। और कांग्रेस ने ये बात को, गर्ग जी मैं आपको दूसरी उन्होंने कहा इन 10 सालों में हमने बहुत कुछ विकास प्राप्त किया है, लेकिन अभी भी उस विकास की जो महत्वपूर्ण चीज है वो देश के एक बहुत बड़ा सेक्टर है जो सामाजिक रूप से कमजोर है, वहां तक पहुंचना है। इसको भी हमको अपने एजेंडे में देखना। ये भी तो देखिए, अगर आप की बात करें, करप्शन भी उन्होंने भी कहा। अरे विकास आज दुनिया में कहाँ महंगाई नहीं है, कहाँ नहीं, 0% ग्रोथ हो रहा है। उसके लिए भी जब यूरोप है, जब अमेरिका है, बड़ी बड़ी पूरी दुनिया की मंदी के दौर में भारत अपनी अर्थव्यवस्था को बनाए रखा। अगर ये गलत होता, छोटे से ब्रेक के बाद मैं अपनी बात को समाप्त कर रहा हूं, अगर ये गलत होता 5 साल तक गर्ग जी की पार्टी को, एनडीए को भी मौका मिला था, उन्होंने उस पूरी अर्थनीति को खजाने भर दिए थे, उलट पलट दिया। भ्रष्टाचार के खिलाफ में 25 करोड़ के 125 करोड़ में होटल, चूंकि एक छोटे से ब्रेक का समय है, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।